ना केक ना कस्टर्ड, सिर्फ दूध का इस्तेमाल करके आप ये बिना बेक किए जबरदस्त किस्म का फैंसी डिजर्ट तैयार कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। रमजान और ईद स्पेशल में आज आपके साथ बहुत ही आसान डिजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो नई होने के साथ साथ बनाने में बेहद आसान है। घर पर मौजूद सिर्फ चंद चीजों का इस्तेमाल करके आप इस मजेदार डिजर्ट को बिना बेक किए, बिना जेलेटिन के और बिना अंडे के तैयार कर सकते हैं। तो टाइम को बिना जाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 4 कप यानी 1 लीटर के बराबर दूध डालेंगे। अब इसमें 3/4 कप यानी 110 ग्राम के बराबर आपने मैदा शामिल करना है। साथ ही हम इसमें आधा कप यानी 100 ग्राम से लेके 110 ग्राम तक चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाल देंगे। अब आधी टीस्पून के बराबर वैनिला एसेंस भी इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसमें एक भी गुठली बाकी ना रहे। और अगर बिलफर्ज इस मिक्सचर में गुठली पड़ जाए तो आप इस मिक्सचर को छान लेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे। देखते ही देखते ये मिक्सचर अपने आप से गाढ़ा होने लगेगा। जैसे ही ये मिक्सचर थिक हो जाए फिर हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर अनसॉल्टेड बटर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर के ठंडा होने से पहले आपने अगला स्टेप रेडी करना है। इस मिक्सचर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल पेपर कप्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये डिस्पोजेबल कप्स ना हो तो आप लोग शीशे के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्लास आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जिसकी शेप ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी हो। अब इस मिक्सचर को मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफर किया है ताकि कप्स को फिल करने में आसानी रहे। इन कप्स में आप लोग ये मिक्सचर भरते जाएंगे और हल्का हल्का हाथ से टैप करेंगे। अब इनको कवर करके फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर डिजर्ट के कप्स रेडी हैं और आप लोग देख सकते हैं कि डिजर्ट बहुत ही परफेक्टली सेट हुआ है। अब यहाँ पर आपने वीडियो को गौर से देखना है। इन पेपर कप्स को आप लोग हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि डिजर्ट इस कप के किनारे छोड़ दे। और एक प्लेट में आपने पिस्ता क्रश करके डाल देना है और इस कप में से निकला हुआ डिजर्ट आप इस पिस्ते पे रख देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इस पिस्ते में इस डिजर्ट को रोल करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि पिस्ता पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए बल्कि क्रश होना चाहिए। अब इसको 3 पीसेस में कट कर देंगे, या आप लोग जितना थिक इसको रखना चाहते हैं आप उतने पीसेस इसके कट करेंगे। दूसरे ऑप्शन में मैंने यहाँ पर रोस्टेड क्रश की हुई पीनट का इस्तेमाल किया है और इसको भी आपने इसमें अच्छे से रोल करना है। और तीसरी ऑप्शन में हम इस पर कोकोनट लगाएंगे यानी नारियल का बुरादा इस्तेमाल करेंगे और चौथी में आप लोग अखरोट का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कटे हुए पीसेस पर आपने चॉकलेट गनाश लगाना है और चॉकलेट के फ्लेवर आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ पीसेस पर मैंने स्ट्रॉबेरी स्प्रेड लगाया है, आप लोग जैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तमाम स्लाइसिस पे आप लोग चॉकलेट वगैरह लगा लें फिर आपने इसको अपनी मर्जी के हिसाब से डेकोरेट करना है। तब इनको बनाकर आप लोग मुकम्मल तौर पे रेडी कर लें तो आप लोगों ने इनको फ्रिज में रख के बहुत अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद ही इसको सर्व करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके हमने ये फैंसी जबरदस्त किस्म का डिजर्ट तैयार किया है जो देखने वाले को एक बार तो हैरान जरूर करेगा। देखने में ये जितना क्यूट और खूबसूरत है, ये खाने में उससे कई गुना मजेदार भी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही मिल्की और क्रीमी है। किसी भी किस्म की दावत में आप लोग अपने मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए ये आसान डिजर्ट की रेसिपी बना सकते हैं। इससे आसान और इससे खूबसूरत डिजर्ट की रेसिपी आपको YouTube पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जिसको भी ये बनाकर आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफें करता करता नहीं थकेगा और कोई मान ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर पर तैयार किया है। और दावतों के लिए ये लो बजट रेसिपी आइडियल रेसिपी है। रेसिपी अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जर्दा बनाते हुए वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे जर्दे के चावल अकड़ जाते हैं और खिले खिले बनकर तैयार नहीं होते, वो सब आज आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद और दावत स्पेशल में आज आपके साथ परफेक्ट जर्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। जर्दे की रेसिपी जितनी सिंपल होती है ये उतनी ट्रिकी भी होती है। तो अगर आप लोग मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप ही अपने घर पे परफेक्ट जर्दा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए आपने 2 कप भर के सेला राइस का इस्तेमाल करना है और इन चावलों को आपने नॉर्मल पानी से 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। और अगर वजन में बताऊं तो चावलों का वजन 500 ग्राम यानी आधा किलोग्राम तक होना चाहिए। अब एक पैन में हम 8 कप यानी 2 लीटर के बराबर पानी डालेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक भी डाल देंगे।
साथ ही हम इसमें 4 से 5 छोटी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल देंगे और आधा टेबलस्पून इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपने इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना है। अब इसको कवर करेंगे और इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे तब आपने इसमें आधी टीस्पून के बराबर येलो फूड कलर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अनफॉर्चुनेटली फूड कलर डालते हुए क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, इसीलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकी। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई रखना है। जर्दा राइस बनाने के लिए आपको चावलों को 1 कनी 2 कनी तक पकाने की जरूरत नहीं है। चावलों को आपने मुकम्मल तौर पे पकाना है। जिस तरह से आप लोग दाल चावल के लिए चावल बॉईल करते हैं उतना ही आप इसको पकाएंगे। बस आपने इतनी कसर छोड़नी है कि ये दम पर पक जाएं। यहाँ पर चावल तैयार हैं। अब स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। सेला राइस का बॉइलिंग टाइम 8 से 9 मिनट तक होता है। जिस तरह से वीडियो में आपको चावल गले हुए नजर आ रहे हैं, आपने इसी तरह से ही रेडी करने हैं। अब पैन में आपने 1/3 कप यानी 100 ग्राम के बराबर देसी घी डालना है और 40 ग्राम भीगे हुए बादाम जिनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है वो इसमें डालेंगे और 40 ग्राम के ही बराबर काजू का इस्तेमाल करेंगे और 40 ग्राम के ही बराबर पिस्ता शामिल करेंगे। इन तमाम नट्स को आपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें 40 ग्राम के बराबर किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। किशमिश आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल भी इसमें डाल देंगे और इन तमाम नट्स को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही किशमिश फूलने लगे फिर आपने इन तमाम नट्स को निकाल कर एक साइड पे रखना है। नट्स का इस्तेमाल कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। साथ ही हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे और 2 कप भर के यानी 500 ग्राम के बराबर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक सीक्रेट चीज यानी मिल्क पाउडर 1/3 कप के बराबर डाल देंगे। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने से जर्दे का जायका डबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर चीनी के मेल्ट होने तक हम शीरा तैयार करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से आपने चीनी में चावलों को फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। जब चावलों में हल्की फुल्की नमी रह जाए तब आपने फ्राई किए हुए नट्स इसके ऊपर डाल देने हैं और थोड़े से नट्स बचा लेंगे जो सर्विंग में हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कवर करेंगे और इस पैन के नीचे आपने कोई भी पुराना पैन या तवा रखना है और 4 से 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए जर्दे को आपने दम पर पकने देना है। दम का टाइम मुकम्मल होने के बाद आपने फौरन से कवर को नहीं हटाना, बल्कि 5 मिनट तक आपने स्टीम में ही चावल को रखना है। ये वो टिप है जिससे आपके चावल अकड़ते नहीं हैं और खिले खिले सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। जर्दा बनाने के लिए जितने चावलों का इस्तेमाल होगा उतनी ही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है तो मीठा आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप लोग इनको बासमती चावलों के साथ बनाना चाहते हैं तो उनको आपने 40 मिनट पहले भिगो के रखना है। बहुत ही परफेक्ट और मजेदार ये बनकर तैयार होता है और ये वीडियो आप सबके बहुत काम आने वाली है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बाकी की तमाम रेसिपीज की तरह मेरी जर्दे की ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। किसी भी रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन और डिटेल मैं अपने तजर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बस इस रेसिपी को आप सबने एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना है। रेसिपी और टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दावतों में सर्व किए जाने वाले बहुत ही आसान और मजेदार किस्म के डिजर्ट कप्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैंने अपनी फैमिली अफ्तार दावत में भी सर्व किए थे और ये रेसिपी सुपर हिट रही थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद और अफ्तार की दावतों के अलावा किसी भी दावत पर आप ये जबरदस्त किस्म के डिजर्ट कप्स बना सकते हैं। बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत और खाने में बेइंतहा मजेदार ये डिजर्ट की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इस पर छन्नी रखेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप यानी 180 ग्राम के बराबर मैदा डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 कप कोको पाउडर भी डाल देंगे जिसका वजन 25 ग्राम के बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें आधी टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और 3/4 टीस्पून आपने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। ख्याल रहे कि इस रेसिपी में हमने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे और यहाँ पर हम इसमें 1 और 1/4 कप के बराबर चीनी का इस्तेमाल करेंगे जिसका वजन 250 ग्राम तक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप लोग 225 ग्राम तक भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इन तमाम ड्राई चीजों को आपने कम से कम 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक बॉल में आपने एक बड़े साइज का रूम टेम्परेचर अंडा लेना है। अब हम इसमें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे और आधा कप के बराबर हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर वेनिला एसेंस भी डाल देंगे और यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून के बराबर सफेद सिरके का इस्तेमाल करना है। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम ड्राई मिक्सचर में डाल देंगे और हाथ से ही आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। परफेक्ट कपकेक्स बनाने के लिए आपने मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। केक मिक्सचर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने सारा काम हाथ से ही मिक्स करते हुए करना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि परफेक्ट कपकेक के बैटर के लिए बैटर का रिबन की तरह गिरना बहुत जरूरी है। अब मैंने यहाँ पर कपकेक ट्रे ली है और इसमें कपकेक के लाइनर्स भी लगा दिए हैं। ट्रे को या लाइनर को ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब इनमें हम मुनासिब मिकदार में तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे। बस ख्याल रहे कि इनमें आपने बैटर बहुत ज्यादा नहीं डालना, वरना कपकेक की शक्ल अच्छे से निकल कर नहीं आएगी। अब 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस पर प्रीहीटेड ओवन में आपने ये कपकेक ट्रे रख देनी है और 20 से 22 मिनट के लिए इनको बेक करेंगे। ओवन में तो बहुत ही जबरदस्त कपकेक बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने कोई भी पुराना पैन लेना है और इसमें स्टैंड रखना है और इस पैन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। फिर इसमें हम कपकेक ट्रे रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने 12 से 15 मिनट के लिए कपकेक को बेक करना है। अब यहाँ पर हम दूध का एक मिक्सचर तैयार करेंगे जो कि इस रेसिपी की जान है, जिसके लिए 1 कप दूध लेंगे और 1 ही कप आपने एवेपोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल करना है। साथ ही हम इसमें 1/4 कप सूखा दूध यानी ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब एक खुले बर्तन में हम 3 कप के बराबर हैवी क्रीम, जिसको आप लोग व्हिपिंग क्रीम भी बोलते हैं, वो डाल देंगे और आधा कप के बराबर आइसिंग शुगर यानी पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे और 2 से 4 कतरे आपने वेनिला एसेंस डालकर इस क्रीम को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। क्रीम को उतना ही बीट करेंगे जिस तरह से आप लोग केक्स के लिए क्रीम तैयार करते हैं। अब इस क्रीम को 2 मुख्तलिफ पाइपिंग बैग्स में डाल देंगे, लेकिन ख्याल रहे कि एक पाइपिंग बैग में आपने नोजल नहीं लगानी और दूसरे पाइपिंग बैग में आपने बड़े साइज की नोजल का इस्तेमाल करना है। डिजर्ट कप्स बनाने के लिए ये तैयारी आप लोग पहले से ही कर लेंगे। मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल डिजर्ट कप्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एवेपोरेटेड मिल्क ना हो तो आप लोग 5 कप दूध को इतना उबालेंगे कि 2 कप तक दूध बाकी रह जाए। फिर उसमें आप लोग बाकी की चीजें डालकर दूध का मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब जो कपकेक्स हमने तैयार किए थे उन पर से एक एक करके आपने तमाम लाइनर्स उतार देने हैं और इन केक्स को आपने छुरी की मदद से 2 हिस्सों में कट करना है। बहुत ही सॉफ्ट और जबरदस्त किस्म के ये कपकेक्स बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये अंदर से भी बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अब केक का कटा हुआ छोटा पीस आपने डिजर्ट कप के बॉटम में रखना है और जो दूध का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें से 1.5 से 2 टेबलस्पून मिक्सचर आपने इस केक के ऊपर डाल देना है। इसके बाद बगैर नोजल वाले पाइपिंग बैग में जो क्रीम थी उसको आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किनारों पर आपने क्रीम से हाइट देनी है और सेंटर में बहुत ज्यादा क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो केक का ऊपर वाला यानी बड़ा वाला हिस्सा था उसको आपने बचे हुए दूध के मिक्सचर में डिप करना है और एक्स्ट्रा दूध को झाड़ते हुए आपने इस केक के पीस को डिजर्ट कप के ऊपर सेट करना है। ख्याल रहे कि केक की गोलाई वाली साइड को आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है। अब जो नोजल वाले पाइपिंग बैग में क्रीम थी उससे आपने इसको अपनी मर्जी के हिसाब से डेकोरेट करना है। क्रीम को आपने डिजर्ट कप के किनारों से हाइट देते हुए लगाना है, क्योंकि इस तरह से क्रीम कम भी इस्तेमाल होगी और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। अब इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी बिस्किट या वेफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है इससे आपके 12 से 14 डिजर्ट कप्स आसानी से बनकर तैयार होंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रेडीमेड केक मिक्स के साथ कपकेक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन केक मिक्स हर जगह हर इलाके में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए मैंने केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है ताकि हर कोई इस रेसिपी को आसानी से अपने घर पर ट्राई कर सके। इन तैयार किए गए डिजर्ट कप्स को आपने फ्रिज में 24 घंटे के लिए ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही आप इसको सर्व करेंगे, क्योंकि ये जितने ठंडे होंगे ये खाने में उतने ही मजेदार होंगे। लेकिन वेफर्स या बिस्किट आप लोग सर्विंग से पहले इसके ऊपर सेट करेंगे। तो बस ईद की या आने वाली किसी भी दावत पर आपने डिजर्ट कप की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है।
रेसिपी अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। और अगर आपको आज के ये डिजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल में एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान आलमंड केक यानी बादाम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। केक की ये रेसिपी मैंने बहुत अरसा पहले YouTube से ही सीखी थी और ये मेरी केक की रेसिपीज में से वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट्स और बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर केक पैन को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर 9 इंच के पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग केक की हाइट ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप लोग छोटे साइज के पैन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस पे पार्चमेंट पेपर लगा देंगे और इसको 1 से 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। पैन की साइड्स को भी आप लोगों ने बटर से अच्छी तरह से कवर करना है और ख्याल रखिएगा कि बटर की लेयर जो है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 80 से 100 ग्राम तक बादाम लेंगे और इनको दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और पैन की बेस को आप लोगों ने बादाम से अपनी मर्जी के हिसाब से डेकोरेट कर लेना है। यहाँ पर अगर बटर की लेयर थिक होगी तभी बादाम अच्छे से स्टिक कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर तकरीबन आधा कप पिसे हुए बादाम पैन की बेस में अच्छी तरह से फैला देंगे। ख्याल रखिएगा कि बादाम का पाउडर बहुत ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। अब पैन को हिलाते हुए आप लोगों ने ये बाकी के जो बादाम के पीसेस हैं इनको साइड्स पे भी अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। यानी केक पैन को आप लोगों ने हर तरफ से पिसे हुए बादामों से कवर कर देना है। रेसिपी शुरू करने से पहले ही आप लोगों ने केक पैन को रेडी करके रखना है। अब एक बाउल में आप लोग 200 ग्राम मीडियम पिघला हुआ अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और साथ ही आप लोगों ने 200 ग्राम ही चीनी भी शामिल कर देनी है। अब बटर और चीनी को आप लोगों ने बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बस आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बटर बहुत ज्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। बटर और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करना है और साथ ही आप लोग यहाँ पर 1 अंडा शामिल करेंगे और बीटर की मदद से इसको चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। इस रेसिपी के लिए आप लोग टोटल 4 अंडों का इस्तेमाल करेंगे और अंडों को आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करना है। एक एक करके आप लोग अंडा शामिल करेंगे और कुछ सेकंड के लिए आप लोग साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये रेसिपी समर में बनाएंगे तब आप लोग इसमें ठंडे अंडों का इस्तेमाल करेंगे। ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने एकदम से सारे अंडे नहीं शामिल करने। अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे जिसका वजन 175 ग्राम तक होना चाहिए और 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इन दोनों चीजों को आप लोगों ने छान के इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें 1/4 कप के बराबर पिसे हुए बादाम शामिल करेंगे और इन तमाम चीजों को आप लोगों ने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग इसमें बादाम शामिल नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पर 200 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। बैटर को मिक्स करते हुए आप लोग देखेंगे कि बैटर जो है वो थोड़ा थिक होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चूंकि ये बटर केक है तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ही होगी, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको रेडी करना है। अब तैयार किए हुए केक बैटर को आप लोग पैन में डाल देंगे। बस ख्याल रखिएगा कि बैटर को आप लोगों ने हर तरफ इवनली फैला देना है। केक के बैटर को आप लोगों ने बहुत ही हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से हर तरफ फैला देना है। केक को बेक करने के लिए आप लोग पहले बेकिंग ट्रे लेंगे, उसके ऊपर केक की बेस रखेंगे और फिर आप लोगों ने इसके ऊपर केक पैन रखना है। अब केक को आप लोगों ने 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए बेक करना है। जब केक रेडी हो जाए तब आप लोगों ने पैन को थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है और फिर आप लोगों ने सर्विंग प्लेट पर इस पैन को पलट देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने केक को थोड़ा ठंडा करना है और इसको ग्लॉसी लुक देने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून कोई भी जैम लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के जैम और पानी को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए पकाना है। जब जैम थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और इजीली स्प्रेडेबल हो जाए तब आप लोगों ने इसको ठंडे किए हुए केक की टॉप पर इसको अच्छी तरह से फैला देना है। यानी केक की टॉप को हम ब्रश की मदद से ग्लेज करेंगे। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जैम का इस्तेमाल किया है। आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि जैम का जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। केक बेक करते हुए आप लोगों ने बेकिंग ट्रे में केक बेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब आप लोग ये स्टेप करेंगे तो केक बेक करते हुए बादामों का बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा और अगर आप लोग उसके बगैर केक को बेक करेंगे तो ये बादाम जो हैं जल जाएंगे और केक की लुक खराब हो जाएगी। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि केक हमारा किस कदर परफेक्ट बेक हुआ है और ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और इस केक को तैयार करके आप लोग फ्रिज में ना रखिएगा, क्योंकि इसमें बटर का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर आप लोग इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। इस रेसिपी को आप लोगों ने इन सर्दियों में जरूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केक की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।